नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। इश्की और मीशा दोनों किचन में जाकर देखते हैं कि सारे हेल्पर चीफ गेस्ट के लिए स्नैक्स बना रहे थे। तभी इश्की ने उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, आप लोग हटिए, चाय मैं बना देती हूँ। ये बोलकर इश्की ने चाय के लिए पानी डाला और फिर उसमें चाय पत्ती डाल दी, जिसे देख मीशा ने अपना खुराफती दिमाग चलाते हुए कहा, इश्की इतनी कम पत्ती क्यों डाली है, टेस्ट नहीं आएगा। ये बोलकर मीशा ने पानी में और 2 स्पून चाय पत्ती डाल दिया। मीशा की बात सुनने के बाद इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, इसमें हम काली मिर्च और तेज़ पत्ता डाल सकते हैं, और अगर उससे भी मज़ा नहीं आया तो हम इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सुनकर मीशा फुल एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो फिर इतना सोचना क्यों, सीधे डाल। ये बोलकर उन दोनों ने उस चाय में काली मिर्च, लाल मिर्च और तेज पत्ता सब डाल दिया। इसके बाद इश्की ने कहा, हाँ अब रंग अच्छा आ रहा है, बट वेट, चीनी तो रह ही गई। ये बोलकर इश्की ने ऑलमोस्ट आधा डिब्बा चीनी उस चाय में डाल दी। तभी मीशा ने वहाँ रखे कुछ स्नैक्स को देखकर पूछा, ये सब उस अमन के लिए है ना। मीशा का सवाल सुनकर शेफ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी मीशा ने उन स्नैक्स में भी लाल मिर्च डाल दी। ये देख इश्की ने मीशा से पूछा, यार मीशी, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। इस पर मीशा मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, उस लंगूर के साथ बिल्कुल भी नहीं। देखा नहीं, वो कैसे चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है, उसे वहाँ से उतारना जरूरी है। तो इश्की बोली, अगर अंकल ने भी ये चाय पी ली तो हम क्या करेंगे। मीशा बोली, अरे कोई भी ये चाय नहीं पिएगा, क्योंकि मैंने मेड को समझा दिया है कि वो सिर्फ उस लंगूर को ही ये सर्व करेगी। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो दोनों बाहर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अमन की नज़र जैसे ही इश्की पर गई, वो उसे देखता ही रह गया। उसने अपने आप में ही कहा, ब्यूटीफुल। तभी कोमल इश्की को सभी से मिलवाते हुए बोली, ये इश्की है, राजवीर की वाइफ और इस घर की बहू। जैसे ही अमन ने ये सुना वो खांसने लगा, और फिर उसने हकलाते हुए पूछा, व्हाट, शी इज़ अ मैरिड। मीशा जवाब देते हुए बोली, लगता नहीं है ना, पर ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम है राजवीर सिंघानिया। अमन ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, व्हाट, न्यूज़ में तो ऐसी कोई खबर आई ही नहीं। तो अर्नब ने जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि अभी हम इस शादी को एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये सुनकर अमन बुझे हुए स्वर में बोला, आई थिंक आपको इस शादी के बारे में बता देना चाहिए, और अगर नहीं बताना तो एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि लोगों को ये पता चल सके कि इसकी मैरिड है। इसके आगे की बात अमन अपने मन में बोला, जिससे लोगों का दिल ना टूटे। अमन की ये हालत देख मीशा इश्की के कान में बोली, कंग्रेचुलेशंस, आज तेरी वजह से एक और लड़के का दिल टूट गया। ये सुनकर इश्की ने मीशा को घूरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे हमेशा ही ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हर लड़के का दिल मेरी वजह से टूटता है। इस पर मीशा बोली, सच में यार, तुझे सुनाई नहीं दिया, उसके दिल टूटने की आवाज़ जहाँ तक आई है। और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमने बिना बात के वो चाय बना दी, इसकी शक्ल पर तो 12 बजाने के लिए यही काफ़ी था। इश्की ने मीशा को चुप कराते हुए कहा, चुप कर तू, अपने दिमाग के घोड़े को ऐसे बेलगाम मत छोड़ा कर। ये सुन मीशा हंसी रोककर चुपचाप खड़ी हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। तभी मेड सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आई, और उसने अमन को इश्की और मीशा की बनाई हुई चाय दे दी। सभी बातें कर रहे थे। तभी अमन ने चाय का एक सिप लिया, और चाय पीते ही उसका मन उस चाय को थूकने का हुआ। लेकिन जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो सभी नॉर्मली चाय पी रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, और उसने जैसे तैसे करके उस सिप को अंदर ले लिया। उसके बाद उसने चाय वापस रख दी। बेचारा करता भी क्या, उसकी चाय ऐसी थी जो ना निगलते बन रही थी और ना ही गटकते। उसके बाद उसने स्नैक्स खाने की सोची, और जैसे ही उसने स्नैक्स उठाकर खाया, वैसे ही मिर्च की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई। उसकी ऐसी हालत को इश्की और मीशा बहुत इंजॉय कर रहे थे। तभी मीशा एक बार फिर से बोली, अब मज़ा आया ना, बड़ा आया खुद को सलमान खान समझने वाला। मीशा की बात सुनकर इश्की ने कहा,
यार तूने इस बेचारी के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया। मीशा ने तुरंत अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तू नहीं जानती इसे, ये कभी नहीं बदलेगा। वहां बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अमन चुपचाप पानी पिए जा रहा था। तभी वहां राजवीर आ गया। उसे देख मिस्टर जायसवाल ने उसे बैठने को कहा, तो राजवीर भी वहां बैठ गया। तभी एक मेड आई और राजवीर को भी वही चाय सर्व कर दी जो अमन के लिए बनी थी। जैसे ही मीशा और इश्की का ध्यान इस बात पर गया, उन दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब तक राजवीर ने चाय का कप हाथ में लिया था और अब तो कुछ नहीं कर सकते थे। मीशा ने इश्की को देखकर घबराते हुए कहा, यार भाई के हाथ में भी वही चाय है, अब क्या करूं? अगर भाई ने वो चाय पी ली तो? मीशा की बात पर इश्की भी घबराते हुए बोली, कौन तू? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती। ये बोल इश्की वहां से भागने ही वाली थी कि मीशा ने उसे पकड़ लिया और कहने लगी, मैं कौन हूँ ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तू चुपचाप यहीं खड़ी रह और ये मत भूल कि इन सब में तेरा बराबर का हाथ था। इसकी रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तू बहुत बुरी है मीशी। इसी बीच उन दोनों की नज़र राजवीर पर गई, जो चाय पीने ही वाला था। उसे चाय पीता देख इश्की और मीशा दोनों एक साथ बुदबुदाते हुए बोले, नो नो नो, नो प्लीज नो। लेकिन उनके ऐसा कहने से क्या होने वाला था? राजवीर ने चाय पी और उसके टेस्ट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वहां इश्की और मीशा खड़े थे वहां देखने लगा। राजवीर को अपनी ओर देखते हुए जानकर ही वो दोनों डर गए और दोनों ने ही मासूम सी शक्ल बना ली। तभी इश्की ने धीरे से अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी। ये देख राजवीर कुछ नहीं बोला और पूरी चाय खत्म कर दी। उसे पूरी चाय पीता देख इश्की और मीशा के पसीने छूटने लगे और मीशा इश्की के कान में धीरे से बोली, यार इतनी गंदी तीखी मीठी घटिया चाय भाई ने पी भी कैसे ली? इश्की ने भी हैरान होते हुए कहा, पता नहीं यार। फिर दोनों ने देखा कि राजवीर वहां से उठकर अपने रूम में जा रहा था। ये देख इश्की भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचे, इश्की ने राजवीर के पीछे खड़ी होकर कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था कि वो मेड आपको यही चाय दे देगी। इश्की ने ये बोला ही था कि तभी राजवीर ने पीछे पलटकर उसकी कमर को पकड़ लिया और इश्की से कहने लगा कि तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई हुई थी। ये कहकर राजवीर अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद इश्की मीशा के रूम में गई तो देखा कि वो एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। ये देख इश्की उसके पास गई और उसने पूछा, क्या हुआ मीशा, ऐसे बाहर क्या देख रही हो? मीशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, कुछ नहीं हुआ इश्की, बस ऐसे ही उस चिड़िया को देख रही थी। कितने खुश रहते हैं ना ये सब, इनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होती और जहाँ दिल करता वहाँ उड़ जाती हैं। मीशा की ऐसी बातें सुन इश्की ने उसे समझाते हुए कहा, मीशा, तू फिर से ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी, तू वो सब भूल क्यों नहीं जाती? तभी मीशा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतना आसान होता है क्या भूल जाना? मीशा का ये गुस्सा देखकर इश्की ने तुरंत बात चेंज करते हुए कहा, अच्छा छोड़ ये सब, तुझे पता है ना इस सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप करनी है, तो बता तूने कौन सी कंपनी में जॉब करने का सोचा है? इश्की की बात सुनकर मीशा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, उसमें इतना क्या सोचना, अपनी कंपनी है ना, वहीं इंटर्नशिप कर लेंगे, बस तू भाई से बात कर लेना। इश्की ने भी इस बारे में सोचते हुए कहा, तू सही कह रही है यार, मैं राजवीर से बात करती हूँ कि वो हमें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने की परमिशन दे दे। ये कहते ही इश्की अपने रूम में जाकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर अभी अभी नहाकर आया था। इस वक्त उसके बाल भी गीले ही थे। जैसे ही राजवीर को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई, उसने इश्की की तरफ देखा, जो उसे अपलक देखे जा रही थी। राजवीर धीरे धीरे चलकर इश्की के सामने आ गया और चुटकी बजाते हुए बोला, अभी तो तुम गुस्से में गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे ही तुम्हें लेकर आना होगा, पर तुम तो खुद ही आ गई और ऊपर से तुम मुझे ऐसे घूर भी रही हो। राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्की छेप गई और फिर उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर राजवीर कुछ नहीं बोला और इश्की को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर ले गया। फिर खुद उसके ऊपर से आकर उसके बाल को कान के पीछे करके बोला, बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
इश्की ध्यान से राजवीर की सारी हरकतों को नोटिस कर रही थी और उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर ने फिर से कहा, इश्की बताओ क्या बात करनी थी। राजवीर की आवाज़ सुनकर इश्की को होश आया और वो एक ही सांस में बोली, वो मुझे और मीशा को आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना था। ये सुन राजवीर ने नॉर्मल वे में कहा, तो उसमें मुझे बताने वाली क्या बात। अप्लाई कर दो, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इंटरव्यू दे देना। ये सुन इश्की राजवीर को अपने ऊपर से हटाते हुए बैठ गई और उसे घूरते हुए बोली, वो तो आपकी कंपनी है ना, फिर उसमें हम क्यों इंटरव्यू दें। राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में जवाब दिया, मेरी कंपनी है तो क्या हो गया, तुम्हें पता है उस कंपनी में ना जाने कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें वहाँ बिना किसी स्ट्रगल के आने दिया तो तुम दोनों कुछ सीख नहीं पाओगी और उन स्टूडेंट के साथ भी गलत होगा जो इतनी मेहनत करते हैं। इसकी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, इसका मतलब आप कंपनी के अंदर भी हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। राजवीर ने फिर से सीरियस होकर जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में मैं बॉस हूँ और तुम दोनों कंपनी के इंटर्न, इसलिए हमारा रिश्ता बस बॉस और एम्प्लॉय का होगा, तो मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। राजवीर की बात सुनने के बाद इश्की का मुंह बन गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ये देख राजवीर ने इश्की को अपने पास खींचा और उसे समझाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद राजवीर इश्की से बोला, इश्की अगर अभी कंपटीशन फेस नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। इश्की ने जवाब दिया, पर आप हेल्प भी तो कर सकते हो ना। राजवीर ने फिर से समझाते हुए कहा, हाँ तो मैं हेल्प करूँगा ना, लेकिन सिर्फ घर पर। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन ऑफिस में नहीं करूँगा। ये सुन इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, ऐसा क्यों। राजवीर ने इश्की को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि मैं वहाँ का बॉस हूँ और भला कौन सा बॉस सीधे सीधे अपने इंटर्न की हेल्प करता है। तो इश्की बोली, आप ना सच में डेविल हो। इश्की की बात पर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, इसलिए इतना मत सोचो और चुपचाप से सो जाओ। ये बोलकर राजवीर इश्की के सिर को सहलाने लगा और कुछ देर में दोनों सो गए। सुबह का वक्त। इश्की ने मीशा को सारी बातें बता दी तो मीशा तिरछी स्माइल के साथ बोली, मुझे लगा ही था कि भाई ऐसा ही कुछ बोलेंगे। फिर मीशा ने थोड़ा रुककर आगे कहा, तो अब करना क्या है, अप्लाई करते हैं। और वैसे भी मेरा चांस तो है सिलेक्ट होने का, क्योंकि ऑफिस में सबको पता है कि मैं राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ, पर मुझे तेरा डाउट है। मीशा की इस बात पर इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, चुप रह, मैं भी अपने दम पर सेलेक्ट हो जाऊंगी। मीशा इश्की का मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा जी, पर ये बताइए कैसे। वहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि स्पोर्ट खेलने को कहेंगे। इश्की ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, अगर उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो मैं उनका सिर फोड़ दूंगी। आफ्टर ऑल मैं उनकी लेडी बॉस हूँ। मीशा ने एक बार फिर से इश्की की मजाक उड़ाने के लिए हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, जिसका किसी को पता नहीं है। मीशा का ये बोलते ही इश्की ने गुस्से में जवाब दिया, मीशा की बच्ची, अब चुप हो जा और ज़्यादा उछल मत, क्योंकि राजवीर ने मुझे साफ साफ कहा है कि वो ऑफिस में हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। यूं ही बातें करते हुए मीशा और इश्की दोनों अपने कॉलेज चली गई और दोनों अपने क्लासेस अटेंड करने लगी। उसके बाद दोनों कैंटीन में चले गए। कैंटीन में जाते ही उन्होंने देखा कि एक टेबल के पास बहुत भीड़ थी और वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही खड़ी थी। मीशा ने एक लड़की को पकड़कर उससे पूछा, "बे ये वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?" वो लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज में रॉकस्टार रेहान मेहरा ने एडमिशन लिया है। ये बोलकर वो लड़की भी उसी तरफ चली गई। तभी इश्की मीशा से बोली, और रॉकस्टार रेहान मेहरा ये कौन है। मीशा ने बेसिक डिटेल्स बताते हुए कहा, अभी कुछ टाइम पहले ही वो फेमस हुआ है, लड़कियों को वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लड़कियों के बीच ज़्यादा फेमस है। इस पर इश्की ने कहा, चल फिर चलकर देखते हैं। मीशा ने इश्की को टोकते हुए कहा, तू क्या करेगी उसे देखकर, तू मैरिड है, ये भूल गई। इश्की चिढ़कर बोली, शट अप, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मीशा ने मना करते हुए कहा, अरे यार तू रहने दे, कहीं उसने तुझे देखा और तेरे पर फिदा हो गया तो इन बेचारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, और जब उसे पता चलेगा कि तू मैरिड है तो उस बेचारे का भी क्या हाल होगा।
मीशा से ये सुनकर इश्की मीशा को घूरकर देखते हुए बोली, तू पागल है क्या? तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो भी मुझे देखेगा और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा? मीशा ने जवाब दिया, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिसके पीछे राजवीर सिंघानिया पागल है उससे किसी और को प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीशा की बात सुनकर इश्की बोली, तू अपने भाई की कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं करती? तो मीशा ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। मीशा और इश्की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने रेहान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी रेहान की नज़र उनकी टेबल पर गई और वो सिर्फ मीशा को ही देख रहा था। फिर रेहान वहाँ पर खड़ी लड़कियों से बोला, हे गर्ल्स, अब तो मैं यहीं पढ़ने वाला हूँ, तो तुम सब जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। इसलिए अब तुम सब जाओ और अपनी क्लासेस अटेंड करो। ये सुनकर सारी लड़कियां एक एक करके जाने लगी। एक लड़की ने जाते जाते उससे पूछा, आप फिर से हमें यहीं मिलेंगे क्या? रेहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यहीं मिलूँगा। जैसे ही सारी लड़कियां चली गई, रेहान उठकर सीधा मीशा और इश्की के टेबल पर आ गया और मीशा के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, हाय, आई एम रेहान मेहरा, नाम तो सुना ही होगा। मीशा कुछ कहती उससे पहले ही इश्की ने कहा, नहीं। ये सुनकर रेहान ने इश्की को घूर कर देखा और बोला, तो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है। ये सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ओ हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? रेहान बोला, रॉक स्टार। तभी मीशा ने कहा, ये हमारी टेबल है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? रेहान ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तभी इश्की ने कहा, हम तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। रेहान भी तबाक से बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ? फिर उसने मीशा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? मीशा ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर इश्की हंसने लगी। तो रेहान ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, आपने ये कोलगेट वाली दांत दिखाना बंद करो। इश्की कुछ नहीं बोली। तो फिर रेहान ने मीशा की तरफ देखते हुए कहा, पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा बस तुम्हें देखता ही रह गया। शायद लोग इसी को लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। तभी इसकी बोली, उफ, ये फिल्मी लाइंस। इस पर रेहान ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुम अपनी फ्रेंड से जल तो नहीं रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे होते हुए इसे पसंद करने लगा हूँ। आई कैन सी तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरा ये दिल तुम्हारी फ्रेंड पर आ गया है। फिर रेहान ने आगे कहा, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, और नहीं भी हुआ तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर जरूर किसी माफिया का दिल तुम पर आ ही गया होगा, और तुमसे दिल लगाकर मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। नाउ शट अप, मुझे मेरे पहले प्यार पर कंसंट्रेट करने दो। रेहान के मुंह से ये सारी बातें सुन मीशा को बहुत हंसी आई और उसने हंसते हुए कहा, यू आर राइट, इससे जिसने भी दिल लगाया है एट लास्ट उसका दिल टूटा ही है। ये सुनकर इश्की बोली, मीशी चुप कर तू, और तू इसकी बकवास क्यों सुन रही है? मीशा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम दोनों की बहस एंजॉय कर रही हूँ। तभी रेहान ने इश्की की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मीशी इग्नोर हियर। रेहान के मुंह से मीशा के लिए मीशी सुनकर इश्की ने गुस्से से रेहान पर पानी फेंक दिया और बोली, तुम मिस्टर रोड साइड रोमियो मेरी फ्रेंड को मीशी बुलाने की हिम्मत भी मत करना। रेहान ने भी गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? ये बोलकर रेहान ने इश्की पर जूस फेंक दिया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और रही बात मीशी कहने की, तो ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है। मैं इसे किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। अपने लिए गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर मीशा रेहान को घूरकर देखने लगी, पर रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस इश्की से लड़ने में लगा हुआ था और दोनों एक दूसरे पर एक एक करके सारी खाने की चीज़ें फेंक रहे थे। तभी इश्की की नज़र एक टेबल पर गई जहाँ पर केक रखा था। उसने वहाँ जाकर केक का पीस लिया और रेहान पर फेंक दिया, जो सीधा जाकर उसके फेस पर लगा। ये देखकर सभी स्टूडेंट हंसने लगे। वहीं मीशा खुद को इस लड़ाई से बचाने में लग गई और वो जाकर एक टेबल के पीछे छुप गई। तभी रेहान ने भी जाकर उस केक का पीस लिया और इश्की के फेस पर लगा दिया। उसके बाद क्या था, दोनों एक दूसरे पर भाग भाग कर केक फेंक रहे थे। तभी वहां पर मिहिर और रूही आ गए और कैंटीन का ये हाल देख दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। फिर उन दोनों की नज़र इश्की और रेहान पर गई, जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे।
मिहिर और रूही दोनों भागकर उनके पास गए और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। तभी इश्की ने रूही से कहा, दी छोड़िए मुझे, इस लंगूर की तो मैं आज नाक काट कर रहूंगी। तभी रेहान भी बोला, छोड़ो मुझे, इस चुड़ैल की तो मैं आज चोटी काट कर रहूंगा। ये क्या हंगामा लगा रखा कैंटीन में। तभी एक तेज आवाज चारों तरफ गूंजी तो सभी स्टूडेंट उस तरफ देखने लगे। मीशा ने भी उस ओर देखकर घबराते हुए कहा, प्रिंसिपल सर कैंटीन में। तभी प्रिंसिपल ने चारों ओर के नज़ारे पर अपनी नज़र दौड़ाई और फिर कहा, आप दोनों अपना हुलिया ठीक करके 10 मिनट में मेरे कैबिन में आइए। ये बोलकर प्रिंसिपल सर गुस्से में वहां से चले गए। तभी इश्की ने रेहान को देखकर गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रेहान ने भी क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा जी, मेरे ऊपर पानी किसने फेंका था। तभी रूही उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे चुप करो, तुम दोनों जल्दी से फेस साफ करके सर के पास जाओ और जाकर सॉरी बोल देना। रूही की बात सुनकर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों अपना सिर नीचे करके प्रिंसिपल सर के कैबिन में खड़े थे। प्रिंसिपल सर काफ़ी देर से दोनों को डांटे जा रहे थे। तभी उन्होंने रेहान से कहा, रेहान, तुम्हें अपनी इमेज की जरा सी भी फिक्र नहीं है। तुम भूल गए कि तुम एक रॉकस्टार हो, एक पब्लिक फिगर भी। रेहान ने धीमी सी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी डैड। रेहान के मुंह से प्रिंसिपल सर के लिए डैड सुनकर इश्की उसे हैरानी से देखने लगी। तभी प्रिंसिपल सर बोले, जस्ट शट अप, मैं तुम्हें समझाया है ना कि कॉलेज में मुझे डैड मत बोलना। रेहान ने नज़रें नीचे झुकाते हुए जवाब दिया, सॉरी सर। तभी प्रिंसिपल इश्की को देखते हुए बोले, आई होप तुम इस बारे में किसी को नहीं कहोगी। ये सुनकर इश्की ने एक स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी प्रिंसिपल आगे बोले, लेकिन आज जो तुम दोनों ने किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम दोनों आज से एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करोगे और सारी बुक भी अरेंज करोगे। ये सुनकर इश्की और रेहान दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, क्या। प्रिंसिपल उनकी बात सुने बिना ही आगे बोले, नाउ यू कैन गो। दोनों अपना फेस नीचे करके वहां से बाहर आ गए और एक दूसरे को कोसने लगे। तभी मीशा इश्की के पास आई और उसने पूछा, इश्की क्या हुआ, सर ने क्या कहा। इश्की ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, हमें एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करने को कहा है। ये सुनते ही मीशा जोर से हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर रेहान ने एक बार फिर से फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी हंसी के लिए तो मैं ऐसी 1000 सजा लेने को तैयार हूँ। ये सुनकर इश्की ने इरिटेट होते हुए कहा, फिर से फिल्मी लाइन। तो रेहान गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, शट अप। और फिर उसने मीशा की तरफ देखकर पूछा, वैसे हमारी कॉफ़ी डेट का क्या हुआ। मीशा ने जवाब दिया, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो मिले हो और अभी तो तुमने मीशो को ठीक से जाना भी नहीं है। ये सुनकर रेहान बोला, फिर देर किस बात की है, तुम अपने बारे में मुझे अभी बता दो। तभी इश्की ने बीच में टोकते हुए कहा, मजनू जी, आप शायद भूल रहे हो कि अभी हमें लाइब्रेरी की सफाई करनी है, तो आप अपनी ये आशिकी फिर कभी दिखा लेना। इश्की ये बोलकर रेहान को वहाँ से लेकर चली गई। अब क्या होगा इश्की और रेहान का, क्या रेहान सच में करने लगा है मीशा से प्यार। यह जानने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।